राधे श्याम। महाराज जी, मेरी माँ जब थी रहती थी, अब नहीं है, तो कहती थी कि एकादशी व्रत हमारे घर में हम लोगों के यहाँ सहता नहीं है, और आपने एकादशी व्रत का इतना बढ़िया वर्णन किया। तो आज मेरी माँ नहीं है और उनके कहने के अनुसार हम लोग एकादशी व्रत नहीं रहा करते थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न यह है कि माताजी ने कहा कि एकादशी हमारे यहाँ फलीभूत नहीं होती। अब हुआ क्या होगा, एकाद घटना एकादशी के दिन हो गई होगी, ठीक जी। अब हमने व्रत करना शुरू किया होगा या नहीं भी किया होगा, और एकादशी के दिन कोई घटना घट गई होगी, तो हमने एकादशी को अशुभ मान लिया जी। ठीक। अब मंगलवार वाले दिन कोई घटना घटी हो तो मंगलवार अशुभ है। घटना तो घटेंगी, किसी न किसी दिन तो घटेंगी। जी जी। हमें बता दीजिए यहाँ जो ये कोई कह सके कि नहीं घटना घटी नहीं रही। हम लोग मानव जीवन में आए हैं तो कोई न कोई घटना तो हर दिन घटेगी और कोई न कोई दिन होगा जी। पर जो एकादशी का व्रत है, मैं तो कई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो गई, ये बड़ा अशुभ होता है, अब हम व्रत नहीं कर सकते। अरे राम 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 राम, कितनी गलत सोच है। शास्त्र कहते हैं जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन हो जाती है वो डायरेक्ट भगवान के धाम पहुंच जाता है। एकादशी के दिन ठाकुर जी के बैकुंठ का द्वार खुला रहता है, और हमने कोई व्यक्ति बैकुंठ गया, हमने वो दरवाजे बंद कर दिए, बोले हम नहीं जाएंगे बैकुंठ, हम नहीं करेंगे एकादशी। क्या मतलब है? तो संसार में अपने अपने हिसाब से लोक रीति बना लेते हैं। कई कहते चंदन मत लगाओ सुहागे न हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसी तमाम चीजें बना लेते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर हम एकादशी का व्रत, मैंने कल कितनी बात कही जी, सिर्फ 22 एकादशी का व्रत नियम से आप रख लो, यमराज आपको छू नहीं सकता, और ये मानव योनि में ही हो सकता है। तो माता जी के ही उद्धार के लिए आप पहले एकादशी शुरू कर दो। ठीक है जी। कि पहली 5 एकादशी का व्रत मैं अपनी माता को देता हूं, मेरी माँ जहां भी हो उन्हें एकादशी का फल मिले और माता जी का कल्याण हो। ठीक है, उसके बाद अपने कल्याण के लिए रखो, माता जी भी खुश और भगवान भी खुश, दोनों खुश हो जाए। तो जब माता जी को इसका पुण्य मिलेगा ना, जहां भी होंगी माता जी, तब कह रही होंगी अरे लाला मैं तो तुम ते ना ही करे आई, पर धन्य या बार बारे महाराज है, ये बाल बारो महाराज आयो जाने काशी शुरू करवा दे, तुम भी जियो ये बाल बारो महाराज भी जीवे, यूँ कह भाई फिर तुम्हारी मैया। ठीक है ना, राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी श्री वृंदावन धाम के एक बहुत पहुँचे हुए संत स्वामी शरणानंद जी ब्रह्मलीन, उनका एक गीता प्रेस के कल्याण में मैंने पढ़ा था कि शरणागत और शरणापन्न में यही अंतर है कि शरणागत प्रेम की प्रतीक्षा करता है और शरणापन्न प्रेम का आस्वादन करता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास, मैं कल से कल कथा भी सुना और विश्वास है कि आपके द्वारा ये जिज्ञासा है, न तो तर्क है न तर्क है, ये बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर मेरा है कि शरणागत और शरणापन्न में अंतर क्या है। देखिए ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा जी जी, और उन्होंने किसको लक्ष्य करके कहा, ये पूज्य महाराज श्री ही जानते हैं। मेरे जैसा तुच्छ इसका वर्णन क्या कर सकता है। ना ना मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ये तो ज्ञानियों का विषय है कि शरणापन्न ये है, शरणागति ये है, ठीक है। मैं तो भगवान के एक वाक्य पर बहुत विश्वास करता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम मेरे हो जाओ, जब तुम मेरे हो जाओगे तो बाकी की सारी जिम्मेदारी मैं निभा लूंगा तुम्हारी। तो मुझे तो लगता है वो उनका किस विषय में कहा वो जाने, मुझे एक बार ये लगता है कि सच्चे मन से एक बार आप भगवान की शरणागति हो जाओ, बाकी के उसी के ऊपर छोड़ दो, आपको और हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। संशय समाप्त हो गया महाराज। बस तो धन्यवाद, बहुत बहुत। हम क्यों ये इस बात के चक्कर में पड़े कि वो कहाँ, वो बड़े विद्वानों का विषय है, वो विद्वान जाने, लेकिन हमारा विषय एक ही है
कि अगर हम भगवान के हो गए, शरण में आ गए तेरी, हमें किस बात की चिंता है। न खाने की हमें चिंता, न सोने की हमें चिंता, चरण जब पकड़ लिए तेरे तो हमें अब किस बात की चिंता। तो भगवान की शरणागति होने के बाद किसी और के चक्कर में हम क्यों पड़ेंगे। राधे राधे। प्रभु चरण कमलों में कोट कोट स्पर्श करती हूँ। राधे श्याम। और मैं अपने घर और मेरी 4 बच्चियाँ हैं और सबके लिए कुछ कुछ कृष्ण से प्रसाद मांगती हूँ आपसे, और सब खुश रहे। और एक बच्ची को अभी 3 साल शादी हो गया, उसको कुछ उसको बच्चा नहीं हुआ है अभी, उसी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। कृष्ण मेरे यहाँ आवे, और वही प्रार्थना है आपसे। और उनके प्रसाद के लिए मैं कुछ चाहती हूँ, दक्षिणा देना कहाँ दें समझ नहीं पा रही हूँ। मैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि आप जिन बच्चियों के लिए कुछ मांगना चाह रही हैं, जो जो चाह रही हैं, हर माँ इतनी दयालु होती है, अपने सुख दुख छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो वो तो आपका वात्सल्य है, ममता है, और वो एक हर माँ का स्वभाव भी है। हाँ। तो वो तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक माँ बोल रही है तो माँ का दर्शन हमको हो रहा है जी। पर मैया एक बात बताओ, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से? अपने लिए क्या मांगू, जो भगवान मेरे को दिए हैं 4 पुत्रियां, वही बहुत है, और उनसे जो है सब मेरे। अरे मेरी मैया, अपने लिए भी कुछ मांग लो। अपने लिए सुहाग मांगती हूँ, और कुछ पेंशन के मामला फंसा है, उसका केस चल रहा है, तो अच्छा, उसमें भगवान पूरा करें तो मैं वहाँ वृंदावन में आऊँगी, और जो हमको करना होगा वो गौ सेवा में करूँगी। अरे मतलब अभी पेंशन मांग रही हो भगवान से? जी जी नहीं मांग नहीं रही हूँ, अटका हुआ है, उसमें विजय चाहती हूँ। अब बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे पता चला कि भगवान पेंशन भी लगवा देते हैं। अरे तो भूखा आदमी क्या खाएगा, वृद्ध हम लोग हो गए, कुछ इतना दिन सरकार का सेवा किए, वो में भारत सरकार का, और हमारे वो नहीं हुआ है, इसलिए चल रहा है उसको। अच्छा, मैं चाहती चलो अब माइक रख दो जी। अब हम आपकी पेंशन बंधवाने की व्यवस्था और एक मैं कृपा करके वो शिव पुराण औरत को पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे सब पढ़ लेना चाहिए, पुराण में पढ़ने में। ए मैया, चप्पल लेके कहाँ जा रही है? तो मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, गृह में शिव के वो मूर्ति क्या कहते हैं, लिंग रखना, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है, और मैं लाई हूँ वहाँ से। हे भगवान, पहले तो कछूना मांग रही, अब तो लंबी लिस्ट बना दी। नहीं, लिस्ट नहीं बनाई हो, कृपा करके अब बता दीजिए कि मैंने। अब बता दे रहे हैं, सुनो तो। हमें बोलने नहीं दे रही हो, हम कहाँ से बताएं? जब से माइक पकड़ी हो बोले ही जा रही हो, हम तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो सुनो, पहला हम शिव पुराण पढ़ सकते हैं जी। दूसरा, हम शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ना हो। नहीं, छोटा ही। हाँ, छोटा होना चाहिए, और उसकी पूजा हमको करते रहना चाहिए। फिर शिवलिंग रखने के बाद ऐसा ना हो कि हम पूजा ही ना करें। तो पूजा करने की क्षमता एवरीडे जिसमें अभिषेक करने की हो, जलाभिषेक, तो वही लोग जो है शिव और रखें। तो रोज करती हूँ। हाँ, करते रहिए। और हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे। और हे ठाकुर जी, देखिए आपको पेंशन को पेपर कहाँ टक रहो है, एक बाप पे कृपा कर दिए। ठीक है, ठाकुर जी कृपा करे। राधे राधे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मैं कल कथा सुना तो एक बात आई कि जैसे आपकी कथा वहाँ होती है मथुरा में, तो वहाँ बहुत प्रसाद वसाद बिटता है, और उस समय 1:30 पर मैं ध्यान में बैठा था, तो उस समय एक अनुभूति हुई। आप कथा मंच पर कल जहाँ बैठे थे, वहीं मैंने आपको बैठे हुए ध्यान में देखा, और इसके बाद देखा कि एक
बिल्कुल सोने का मुकुट पहने हुए एक व्यक्ति आए और आप जहाँ बैठे थे वहीं झुके, यानी आपकी गोद में झुके। मैंने इतना ही देखा, इसे ध्यान टूट गया। एक दूसरी बात कि मुझे यह था कि आपके यहाँ बहुत प्रसाद वसाद मिलता है, हम लोगों के यहाँ तो वो व्यवस्था नहीं है उतनी। तो मैं जब दूसरे बार ध्यान में बैठा तो 2:30 पर देखा कि जितने लोग बैठे हैं सबके सामने एक एक डलिया घूम रही है प्रसाद की। ये अपनी अनुभूति मैं कह रहा हूँ ध्यान की। आज मैंने देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया और आपको कोटि कोटि नमन मेरे तरफ से। मैं अपनी प्रसन्नता और अनुभूति आपसे व्यक्त किया, क्योंकि गुरु से अपनी अनुभूति व्यक्त की जा सकती है। ओम परमात्मने नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। मैं आपके इस अनुभव के ऊपर तो कुछ